Morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss our new chapter, chapter 10, about the cyber threats and security. आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे जो टॉपिक है आपका साइबर थ्रेट एंड सिक्योरिटी. कैसे साइबर थ्रेट होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या क्या सिक्योरिटी करनी पड़ती है, वो आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम लोग कुछ टॉपिक को कवर अप करेंगे. जो हमारा टॉपिक होगा पहला मैलवेयर. ठीक है, उसके बाद मैलवेयर में आपको दो टॉपिक देखने को मिलेंगे. सबसे पहला, हाउ डू मैलिशियस सॉफ्टवेयर स्प्रेड, कैसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर फैलता है. ठीक है, ये एक तरह का साइबर थ्रेट कहलाता है. उसके बाद मैलवेयर सिम्टम, कैसे मैलवेयर सिम्टम दिखाई देता है हमारे सिस्टम में, हमारे डिवाइसेस में, वो आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे. सो स्टूडेंट, वी विल डिस्कस दीज टॉपिक टुडे. आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए सबसे पहला टॉपिक है आपका मैलवेयर. ओके, आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे साइबर थ्रेट एंड सिक्योरिटी. ओके, in this age of digitization, almost every small or big firm, private or government organization is maintaining its data and information in the digital form. आज के डिजिटल ज़माने में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो या प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे उसके डेटा इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में रखा जा रहा है. डिजिटल फॉर्म में कहने का मतलब आपके जितने भी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन हो, ठीक है, या उसके डेटा को डिजिटल फॉर्म में रखा जा रहा है फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द फ्यूचर यूज़. ठीक है, कीपिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी इज़ कंसिडर बेनिफिशियल ड्यू टू सर्टेन रीज़न. आजकल जितने भी डेटाज रखे जा रहे हैं हमारे सिस्टम डिवाइसेस में, वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखा जा रहा है. यानी एक डिजिटल वे में हमारा जितना भी डेटा इन्फॉर्मेशन है उसे सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए रखा जाता है. सम ऑफ देम आर गिवन बिलो. कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे बुक में. सबसे पहला, डाटा इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एज कम्पेयर टू फिजिकल फाइल. कुछ ऐसे जो आपके डेटाज होते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखे तो जाते हैं आपके सिस्टम में, आपके डिवाइसेस में, क्योंकि वो आपका सबसे छोटा सा जगह लेता है आपके डिवाइस में. ठीक है, यानी फिजिकल फाइल कहने का मतलब कि आपका, मान लीजिए ये बुक है, ये आपका बुक दिख रहा है, अगर हम इसको अपने डाटा के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्मेशन को, हमारा ये डाटा और इन्फॉर्मेशन का ये एक है रिकॉर्ड है, हम इसको अगर रखते हैं कहीं तो वो मेरा स्पेस लेता है. ठीक है, लेकिन अगर हम अपने डाटा इन्फॉर्मेशन को डिजिटल वे में रखते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में हम अपने डिवाइस में, तो वो बहुत ही कम स्पेस लेता है. Soft copy of data is not exposed to many perils such as fire, flood, earthquake and so on. Soft copy अगर आप रख रहे हैं अपने डिवाइसेस में, सिस्टम में, तो वो आपके लिए कभी भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है. क्यों? क्योंकि अगर कभी भी कुछ ऐसे इफ़ेक्ट पहुँचे, हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुँचेगा उसे, तो उससे कुछ नहीं होगा. मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया या फायर यानी आग लग गया या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो आपका सॉफ्ट कॉपी बरकरार रहेगा. मान लीजिए यही आपका जो डाटा इन्फॉर्मेशन का एक रिकॉर्ड है फिजिकल फाइल के रूप में, ठीक है, मान लीजिए ये पानी से भीग गया हो या इसे आग लगा दिया गया हो, ठीक है, या इसे फाड़ दिया गया हो, तो क्या होता है, आपका सारा रिकॉर्ड बर्बाद हो जाता है. लेकिन वही आपके रिकॉर्ड्स फिजिकल ना हो करके एक डिजिटल वे में रहे तो आपका वो सिक्योर रहता है. सर्चिंग एनी फाइल डॉक्यूमेंट ऑन अ कंप्यूटर इज़ क्वाइट ईजी एंड टाइम सेविंग. आप अपना जो भी फाइल को सर्च करते हैं अपने सिस्टम, अपने डिवाइस में, वो बहुत ही ईजी हो जाता है. तुरंत ही एट अ मोमेंट, विद इन अ टाइम आप अपने फाइल और इन्फॉर्मेशन को सर्च कर पाते हैं. मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डिजिटल डेटा इज़ लो मेंटेनेंस. आप अगर अपने डेटा को डिजिटल वे में मेंटेन करना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आपको नहीं लगती है. इट सेव्स कॉस्ट इनकर्ड ऑन पेपर और इंक. इसमें आपको सबसे ज़्यादा बचता है, आपका समय तो बचता ही है और आपका इसमें पेपर और इंक की भी बचत होती है.
हाउएवर डिजिटल डेटा इज़ prone टू मेनी रिस्क। डिजिटल डेटा हम रख तो रहे हैं लेकिन इसमें भी बहुत सारे रिस्क देखने को मिलती हैं। दीज रिस्क आर नोन एज साइबर थ्रेट। अगर हम अपने डेटा को, ठीक है, हम अपने डेटा को अगर हम डिजिटल वे में, ठीक है, हम अपने सिस्टम में रख रहे हैं, किसी नेटवर्क के थ्रू रख रहे हैं, तो हमारे लिए वो खतरे का साइन होता है। क्यों? क्योंकि हम अगर उसको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, सिक्योर नहीं करेंगे, तो हमारा डेटा इन्फॉर्मेशन कहीं से भी थ्रेट हो सकता है। साइबर थ्रेट रिफर्स टू मैलिशियस attempt to damage and disrupt a computer network or system, stealing someone's intellectual property, identity or money। साइबर थ्रेट कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा अटैम्प्ट, ठीक है, एक ऐसे नेटवर्क के थ्रू आपको थ्रेट पहुंचता है, हार्म पहुंचता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, आपके फाइल्स और इन्फॉर्मेशन को करप्ट कर सकता है, ठीक है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है, चुरा सकता है, या तो आपके मनी या तो आपकी आइडेंटिटी को, ठीक है। वो ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन को कहीं से भी किसी भी तरीके से चुरा सकता है, ठीक है। Malware is the one of the biggest threat to the computer and data stored in it। Malware जो आपका सबसे बड़ा थ्रेट, हार्मफुल थ्रेट माना गया है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। और अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर्ड होता है तो ये malware क्या करता है, आपके डेटा को कहीं से भी थ्रेट पहुंचा सकता है, ठीक है, और स्टीलिंग भी कर सकता है। Malware, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टूडेंट, malware। द टर्म malware इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। मैलवेयर को दो वर्डों में बांटा गया है, ठीक है, मैलिशियस और सॉफ्टवेयर। ये दो वर्ड मिलकर के ही आपको मैलवेयर बना है। मैलिशियस का मतलब होता है हार्मफुल और सॉफ्टवेयर का मतलब होता है आपका प्रोग्राम। एक ऐसा हार्मफुल प्रोग्राम जो आपके सिस्टम के लिए तैयार की जाती है, जो आपके सिस्टम में कोई भी इम्पॉर्टेंट डेटा इन्फॉर्मेशन होती है उसे वहाँ से ले करके उसको करप्ट करना, डिस्टर्ब करना, इस सॉफ्टवेयर का काम होता है। एंड हेंस malware refers to various kind of harmful, unsolicited or instructive software that are written, intrusive software that are written and developed to create mischief or hurt the user। ये malware आपको कहलाता है कि ये ऐसे हार्मफुल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके डेटा को डिस्टर्ब करने को काम आता है। ये ऐसे प्रोग्राम में लिखा जाता है, तैयार किया जाता है, जिससे आपके डेटा इन्फॉर्मेशन को करप्ट कर सके, या तो आपको बर्बाद कर सके इन्फॉर्मेशन को, या तो वहाँ से स्टील करके, चुरा करके अपने पास वो रख सकते हैं। ये इस तरीके का मैलवेयर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर तैयार की जाती है। Different types of malware are virus, Trojan worms, spyware, spam and so on। इस तरीके का malware आपको बहुत तरीके के आपको कंप्यूटर सिस्टम में देखने को मिलते हैं। malware deliberately cause harm to computer। इस तरीके का malware आपके कंप्यूटर सिस्टम को डेफिनेटली हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। disturbing its normal functioning, ये क्या करता है, आपके जो भी फंक्शन नॉर्मल काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसको भी ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। डिस्ट्रॉइंग, स्टीलिंग एंड डिलीटिंग सेंसिटिव डेटा इन्फॉर्मेशन। ये मैलवेयर जो होते हैं सॉफ्टवेयर, ये मैलवेयर प्रोग्राम होते हैं, आपके डेटा इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है, चोरी करता है आपके सिस्टम से, और आपके सिस्टम से वो सारे इन्फॉर्मेशन को भी डिलीट करता है। मॉनिटरिंग एंड यूज़र कंप्यूटर एक्टिविटीज़ विदाउट देयर कंसेंट। ये क्या करता है मैलवेयर, ये ऐसा मैलवेयर है कि आपके हर एक काम पे नज़र रखता है कि आप अपना डेटा कहाँ रख रहे हैं, किस जगह रख रहे हैं, ये सारा इसको ध्यान रहता है। हाउ डू मैलिशियस सॉफ्टवेयर स्प्रेड, कैसे ये फैलता है। एनी मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज स्पेशली डिज़ाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ऐसे स्टूडेंट, हाउ डू मैलिशियस सॉफ्टवेयर स्प्रेड, कैसे आपका ये सॉफ्टवेयर स्प्रेड होता है, ठीक है, ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर कैसे फैलता है, ये आप लोग देखेंगे, ठीक है। एनी मैलिशियस सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ईजिली आपका स्प्रेड हो जाता है, ठीक है।
As malware intrusive nature, therefore it cannot be easily detected as soon as it enter and affect a computer system. ये अगर आपके सिस्टम में अगर एंटर कर गया है तो ये आपका ईजिली डिटेक्ट तुरंत कर देता है कि आपके सिस्टम में अटैक हुआ है. ठीक है. malware required to carry enter into a computer. कैसे पता चलेगा कि हमारा ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर एंटर किया है. ठीक है. उसके कैसे हम उसे देख पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, उसके लिए कुछ ऐसी बातें बोली गई है. ठीक है. सबसे पहला आपका जो अगर आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इफेक्ट पहुंचा है तो पहला आपका ईमेल अटैचमेंट के थ्रू होता है. अगर कोई ईमेल अटैचमेंट आया है आपके कंप्यूटर सिस्टम में तो उसके थ्रू आपका ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होता है. दूसरा है अगर कोई आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहे हैं ऑनलाइन, उसके भी थ्रू आपका ये इफेक्ट पहुंचा सकता है. तीसरा आपका अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है, ठीक है, तो आपके मैसेज के थ्रू भी कोई लिंक को प्रोवाइड करके आपको ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर आ सकता है. चौथा है आपका अगर आप इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से आपको कोई लिंक अगर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आपने उसे एक्सेस कर लिया है, तो जाकर के ये आपका मैलवेयर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ईजिली इंटर कर सकता है. लास्ट है आपका पेन ड्राइव, CD. अगर इफेक्ट आपको पहुंचाएगा तो ये पेन ड्राइव अगर CD इंसर्ट करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो जाकर के आपको ये इफेक्ट पहुंचा सकता है. ठीक है. malware सिस्टम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से? द मेन पर्पस ऑफ malware इज़ टू डिस्टर्ब द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. इसका मेन पर्पस काम है कि इस malware का कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर वे में अगर वो वर्क कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है, तो ये डिस्टर्ब करता है. ठीक है. अगर मान लीजिए आपके कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम आप वर्क कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको एट अ मोमेंट वो डिस्टर्ब करता है. When any malware into a computer, it may trigger various stranger activities. ये क्या करता है? आपके हर एक एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करता है while you working on a computer. The most common symptom which indicate the presence of malware in computer system are listed here. ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें पता चलता है जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपने सिस्टम को, तो उस समय देखना होता है कि हमारा सिस्टम क्यों ऐसा बार बार डिस्टर्ब हो रहा है. तब जाकर के पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम अफेक्ट हुआ है किसी वायरस के द्वारा. ओके. तब जाकर के हम उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तब जाकर के हम उसे रिजॉल्व करते हैं उस वायरस से, तब हमारा कंप्यूटर प्रॉपर ढंग से काम करता है. तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? पहला है आपका स्लो प्रोसेसिंग स्पीड. तो स्लो प्रोसेसिंग स्पीड कहने का मतलब आपको पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम एकदम स्लो काम करना स्टार्ट कर दिया, तो समझ जाइए कि आपका ये मैलवेयर इफेक्ट किया है आपके कंप्यूटर सिस्टम में. दूसरा है आपका लेस फ्री मेमोरी. आपको यहाँ पे फ्री मेमोरी क्या होता है ना, बहुत कम स्पेस बचता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में. इसका मतलब है कि मैलवेयर का जो भी सॉफ्टवेयर होता है पार्ट, वो आपके सिस्टम में पूरा आ चुका है, अपना ओवर फाइल बना चुका है, ओवर रिटन कर दिया है फाइल को, तो जाकर के आपका वो कम स्पेस बताता है. स्लो लोडिंग. स्लो लोडिंग कहने का मतलब अगर कोई एप्लीकेशन, कोई प्रोग्राम आप वर्क कर रहे हैं किसी भी टास्क को लेकर के, वो आपका खुल नहीं रहा है, बहुत बाद में खुल रहा है, तो समझ जाइए कि ये इफेक्ट पहुंचा है आपके मैलवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा. लो हार्ड डिस्क स्पेस. अगर आपका हार्ड डिस्क शो कर रहा है कि आपका हार्ड डिस्क फुल हो चुका है, बहुत कम स्पेस बता रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके हार्ड डिस्क में आपका वो मैलवेयर इफेक्ट पहुंचा है. लॉस ऑफ डेटा. अगर मैलवेयर इफेक्ट पहुंचता है तो आपके डेटा लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. या तो वो करप्ट करेगा, या तो डिलीट करेगा, या पूरी तरीके से उसे बर्बाद कर देगा. बूटिंग ट्रबल. जब ये मैलवेयर इफेक्ट पहुंचता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपका सिस्टम बार बार शट डाउन होना, रीस्टार्ट होना, ये प्रोसेस करना स्टार्ट हो जाता है. हैंगिंग. इसका नेक्स्ट जो आपका सिम्टम्स है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को पूरी तरीके से हैंग कर देना, आपके प्रोग्राम्स को हैंग कर देना, आपके एप्लीकेशन को हैंग कर देना, ये इसका सिम्टम्स है. लास्ट है आपका एरर मैसेज. एरर मैसेज, अगर आप कोई भी प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्क कर रहे हो ओपन करके, तो बार बार आपका एरर मैसेज आता है, ठीक है, पॉपअप मेनू आता है. इसका मतलब कि आपका मैलवेयर इफेक्ट पहुंचा है आपके सिस्टम में, इस कारण से ये एरर मैसेज शो करता है. सो स्टूडेंट, ये तो था आज का टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.